तो गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का एपिसोड 8 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले की एपिसोड को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज्यादा बात ना करने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ हमारा एमसी और चार्ल्स खड़ी हुई रहती है और दूसरी तरफ होकी और लौरा खड़ी हुई रहती है। फिर सीन लौरा की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लौरा हमारे एमसी को बोलती है कि किसने सोचा था कि हम दोनों का फाइट पहले ही राउंड में हो जाएगा, हम दोनों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। फिर सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है, जहाँ हमारा एमसी बोलते हैं सुनने में अच्छा लगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर मैच स्टार्ट होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 5 4 3, और ये जब काउंटडाउन चल रहा होता है तब हमें रिन और सेलिका को भी दिखाया जाता है, जो कि स्टेडियम में बैठी हुई रहती है ऑडियंस की सीट पे। और फिर हमें ओरिमुना सेंसे और यामादा सेंसे को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैठ कर भी मैच देख रहे होते हैं, वो जहाँ से वो लोग देखते हैं वो डिजिटल स्क्रीन में। फिर जैसे ही काउंटडाउन 0 पे आता है, मैच स्टार्ट होता है, तभी हमारा एमसी और लौरा दोनों एक ही टाइम में एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम हारने वाले हो। तभी हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर स्पीड में लौरा के ऊपर अटैक करने ही जाता है, लेकिन लौरा अपने सील से उसे रोक देती है। ये देखकर रिन बोलती है कि मुझे ये पता था। फिर सेलिका बोलती है कि उसे तो पता होना चाहिए एआईसी के बारे में। फिर से लौरा की तरफ आती है, जहाँ पर लौरा हमारे एमसी को बोलती है कि तुम डायरेक्ट हिट करने आ गए मुझे जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तब हमारा एमसी बोलता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट हम दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं। और तभी ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है और तभी सीन मैच की तरफ जाता है, जहाँ पर लौरा डायरेक्ट अपना जो गन रहता है वो हमारे एमसी के मुंह के सामने रख देता है। लेकिन जैसे ही लौरा फायर करने ही वाली होती, चार्ल्स हमारे एमसी के पीछे से ऊपर आ जाता है और लौरा के ऊपर फायर कर देती है। तभी ये देख कर लौरा पीछे भागने लगती है, डॉज करने लगती है चार्ल्स की फायर को। तभी चार्ल्स बोलती है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और ये देखकर रिन बोलते है चार्ल्स ने अभी अपना रैपिड स्विच ऑन कर दिया। तभी चार्ल्स अपने 2 हाथों में 2 बंदूक लेके लौरा के ऊपर कंटिन्यूअसली फायर करने लगती है, लेकिन तब भी होकी आ जाती है और चार्ल्स की फायरों को एक शील्ड से रोक देती है अपनी आयस से। ये देखकर चार्ल्स शॉक हो जाती है और तभी होकी आकर अपने तलवार से चार्ल्स को मारकर चार्ल्स को पीछे ढकेल देती है। और तब होकी बोलती है कि भूलो मत कि मैं भी यहाँ पर हूँ, और चार्ल्स के ठीक पीछे हमारा एमसी भी खड़ा हुआ रहता है। फिर होकी डायरेक्ट जाता है चार्ल्स को हिट करने के लिए, और तभी चार्ल्स हवा में उड़ने लगती है और नीचे से आकर डायरेक्ट हमारा एमसी चला जाता है होकी के सामने, और दोनों की तलवार का एक बहुत बड़ा क्लैश होता है। और ये देखकर होकी शॉक हो जाती है कि यहाँ पर तो चार्ल्स को होना चाहिए था। तभी चार्ल्स होकी के ऊपर फायर करने के लिए रेडी होने ही वाली होती है, तभी होकी को लौरा अपनी जो रस्सी है उससे होकी को उठाकर पीछे फेंक देती है, और होकी बोलते तुम ये सब क्या कर रहे हो। और होकी डायरेक्ट ज़मीन से घसीटते हुए जा रही होती है। और फिर सीन हमारे एमसी और लौरा की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लौरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और डायरेक्ट हमारे एमसी के ऊपर हिट करने लगते हैं, और हमारा एमसी भी बिल्कुल डॉज नहीं करता है, वो भी क्लैश करता है लौरा के साथ। ये देखकर रिन बोलती है मुझे तो नहीं लगता कि लौरा होकी को बचा रही है। फिर सेलिका बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि होकी बस लौरा के रास्ते पे आ रही है। फिर सीन मैच की तरफ जाता है, जहाँ पर लौरा हमारे एमसी के ऊपर तलवार से हमला करते रहता है, और तभी वो टाइम भी वेस्ट नहीं करता, वो अपने रस्सी टाइप से चार्ल्स के ऊपर हमला करती है। लेकिन चार्ल्स जैसे तैसे उन अटैकों को रोक देती है, और तभी होकी भी खड़ी हो जाती है, और होकी डायरेक्ट जगह हमारे एमसी के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, तभी मिडिल में चार्ल्स आ जाती है और होकी के ऊपर फायर करने लगती है। और चार्ल्स बोलती है कि सॉरी इचिका नहीं है तुम्हारा ओपोनेंट। फिर होकी जैसे जैसे अपने शील्ड से चार्ल्स की फायर को ब्लॉक कर रही होती है और बोलती है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। फिर सीन यामादा सेंसे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलती है क्या उन दोनों ने प्लान किया कि सिनो सैन को पहले हराएंगे, वो दोनों काफ़ी स्मार्ट है। फिर ओरिमुरा सेंसे बोलती है कि बोर्डविक ऐसे सोच रही है कि वो अकेला ही है, वो अपने पार्टनर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। तब यामादा सेंसे बोलते हैं कि दूसरी तरफ ओरिमुरा कुन और डुनोस कुन काफ़ी अच्छे टीम वर्क कर रहे हैं। ये सुनकर ओरिमुरा सेंसे बोलती है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये नेचुरल है। फिर सीन मैच की तरफ आती है, जहाँ पर होकी और चार्ल्स लड़ रही है, और चार्ल्स होकी के ऊपर फायर कर देती है और होकी को हिट लग जाती है। होकी की आयस से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये देखकर सेलिका और रिन दोनों ही शॉक हो जाती है, और दूसरी तरफ होकी की आयस मूव करना बंद कर देती है।
और होकी बोलती है कि क्या इतना दूर तक ही मैं जा सकती थी। फिर सीन जाता है हमारे एमसी और लॉरा के ऊपर, जहाँ पर लॉरा और हमारा एमसी फाइट कर रहे होते हैं और चार्ल्स लॉरा के ऊपर डायरेक्ट फायर कर देती है और इसीलिए लॉरा थोड़ा पीछे हट जाती है और चार्ल्स आ जाती है मैच के अंदर। मतलब अब 2 वर्सेस 1 हो चुका है। फिर चार्ल्स हमारा एमसी को बोलते हैं कि वेट करने के लिए शुक्रिया। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है कि तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। लेकिन हॉकी का क्या हुआ? चार्ल्स बोलती है कि वो थोड़ी ब्रेक ले रही है। तब हमारा एमसी बोलता है तो चलो अब इस मैच को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमारा एमसी अपना पावर को मैक्स लेवल पे पहुंचा देता है और उसका आईएस ग्लो करने लगता है। फिर तभी चार्ल्स जाकर लॉरा के ऊपर डायरेक्ट फायर करने लगती है और लॉरा चार्ल्स की फायर को डिफेंस कर लेती है, वो जो अपने शील्ड इनविजिबल जो शील्ड होता है उससे। लेकिन पीछे से लॉरा के पीछे से हमारा एमसी आकर डायरेक्ट लॉरा के ऊपर हिट करने ही वाला होता है, लेकिन तब भी लॉरा डॉज कर लेती है और लॉरा को हिट नहीं लगती। और तब भी हमारा एमसी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, और तभी लॉरा अपने रस्सी से हमारा एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन हमारा एमसी जैसे जैसे उसको भी डॉज कर देता है। और जैसे ही हमारा एमसी लॉरा का थोड़ा पास आ जाता है और तब भी लॉरा फिर से हमारा एमसी को इनविजिबल जो शील्ड है, जैसे कि चार्ल्स को रोका था वैसे ही हमारा एमसी को भी रोक देती है। और लॉरा बोलती है कि इससे कुछ नहीं होता। फिर लॉरा हमारे एमसी के ऊपर डायरेक्ट गन पॉइंट करती है और तभी हमारे एमसी बोलते हैं कि तुम क्या भूल गए, ये टीम मैच है। और तभी हमारे एमसी के पीछे से चार्ल्स बाहर आती है और डायरेक्ट लॉरा के ऊपर फायर करने लगती है और इस बार लॉरा को डैमेज होती है। लॉरा की आईज से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाती है और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, मैंने ऐसा ही सोचा था। फिर सीन यामादा सेंसे की तरफ जाती है, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलती है फिर से एक कॉम्बिनेशन मूव। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि उन्होंने एआईसी का वीकनेस पकड़ लिया है। तब यामादा सेंसे बोलती है क्या? तब ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि ये इफेक्टिव नहीं है जब तक तुम कॉन्सेंट्रेट करके उस अटैक को रोकते हो। फिर सीन मैच की तरफ जाता है, जहाँ पर चार्ल्स डायरेक्ट लॉरा के ऊपर फायर करने लगती है और लॉरा जैसे तैसे बच रही होती है, उसको कुछ हिट भी लगती है। और तभी हमारा एमसी का आर्मर ग्लो करने लगता है और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर लॉरा को हिट करने ही वाला होता है और तभी उसके मुंह के सामने आकर उसका एनर्जी खत्म हो जाता है। ये देखकर लॉरा बोलती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा सील एनर्जी अपने लिमिट तक पहुंच गया है। फिर लॉरा हमारा एमसी के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर लेता है और तभी चार्ल्स लॉरा के ऊपर कंटिन्यूअसली फायर करती है। तब ये देखकर लॉरा बोलती है कि तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो। फिर चार्ल्स के ऊपर रस्सी से लॉरा वार करती है और इस बार चार्ल्स को लग जाती है और हमारा एमसी पीछे देखकर बोलता है कि चार्ल्स, और तभी हमारा एमसी के सामने लॉरा आ जाती है और डायरेक्ट हमारा एमसी के ऊपर अपने तलवार से मारती है और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन लॉरा रुकती नहीं है। लॉरा डायरेक्ट जगह हमारे एमसी के ऊपर फिर से एक हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी चार्ल्स जाकर लॉरा के ऊपर एक लात मारती है और लॉरा साइड में गिर जाती है। और चार्ल्स बोलती है कि अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर चार्ल्स डायरेक्ट आकर लॉरा के ऊपर फायर करने लगती है और लॉरा ये टेक्निक देख कर बोलते कि इग्निटी बूस्ट, मैंने तो ये नहीं देखा था तुम्हारे डेटा के ऊपर। ये सुनकर चार्ल्स बोलते कि मैं ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तब लॉरा बोलती क्या तुमने इसी फाइट से इसे यूज़ करना सीखा? लेकिन ये कुछ भी नहीं है मेरे स्टॉपिंग बैरियर के सामने। और जैसे ही लॉरा अपने स्टॉपिंग बैरियर ऑन करने ही वाली होती है वो इनविजिबल शील्ड, और तभी लॉरा के पीछे पे कोई फायर करता है। लॉरा पीछे देखता है कि हमारे एमसी चार्ल्स की बंदूक लेकर खड़ा होता है। ये देखकर रिन बोलती है कि ये तो चार्ल्स का एसएल राइफल है। और फिर से लॉरा की तरफ जाती है, जहाँ पर लॉरा गुस्सा हो जाती है और हमारे एमसी को बोलती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और तभी लॉरा अपने रस्सी से हमारे एमसी के ऊपर मारता है और हमारे एमसी को लगता भी है। और तभी चार्ल्स लॉरा की क्लोज आ जाते हैं बहुत और बोलते कि तुम कहाँ देख रहे हो, मैं इतना क्लोज अप अटैक कैसे छोड़ सकता हूँ। और तभी चार्ल्स अपना सील पीस निकालती है और ये देखकर लॉरा बोलती कि सील पीस, और चार्ल्स डायरेक्ट उस सील पीस से लॉरा के पेट के ऊपर मारता है और इससे लॉरा की आईएस के ऊपर काफ़ी डैमेज होती है और लॉरा डायरेक्ट जाकर पीछे जो दीवार रहता है उससे टकरा कर गिर जाती है। और ये देखकर हमारा एमसी बोलता है कि हमने कर दिया। और रिन और सिलिका ये देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और लॉरा की आर्मर से पूरा धुआं निकल रही होती है। लेकिन चार्ल्स नहीं रुकती। चार्ल्स डायरेक्ट जाकर लॉरा के ऊपर कंटिन्यूअसली हिट करने लगती है और तब लॉरा मार खाते खाते सोच रही होती है मैं नहीं हार सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर स्किन ब्लैक हो जाती है और फिर जाता है पास्ट में टाइम लॉरा के पास में, जहाँ पर कोई बोलता है कि इनहेंस जेन स्पेकलिज्म C0037। फिर हमें स्किन में लॉरा को दिखाई जाती है जब वो थोड़ी छोटी रहती है और कोई उसे बोलता है कि तुम्हारा नया आइडेंटिफिकेशन कोड है लॉरा बॉडविक।
फिर हमें जो शूटिंग करते हैं ना प्रैक्टिस, उस ग्राउंड में हमें लौड़ा को दिखाया जाते हैं, जहाँ पर लौड़ा अपने आप को ही वॉइस ओवर दे रही हो, मुझे सिर्फ फाइट करने के लिए बनाया गया है। और लौड़ा शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और वो सभी शूट जो लौड़ा ने किया ना बिल्कुल निशाने पे ही लगा। फिर लौड़ा को हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी दिखाया जाती है, जहाँ पर वो किसी लड़के को हरा देती है। फिर हमें लौड़ा को फ्लाइट चलाते हुए भी दिखाया जाता है। फायर प्लेन होता है ना, फायर प्लेन जो लड़ाई के लिए यूज़ किया जाता है। फिर लौड़ा खुद को ही बोल रही होती है कि पैदा बड़ा होना और ट्रेन करना मैं बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही बढ़िया। फिर लौड़ा को एक आइस में हमें दिखाया जाती है, जहाँ पर लौड़ा फिर से खुद को वॉइस ओवर दे रही होती है, बोलते मुझे याद है कि मैं ही सबसे हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन वो तब तक ही था जब तक ये आईएस नहीं आया था, वर्ल्ड का माइटिएस्ट वेपन। फिर लौड़ा अपने आप को ही बोल रही होती है कि एक नैनो मशीन उसकी आँख में घुसा दिया गया था सिर्फ और भी कॉम्पेटेबल करने के लिए, लेकिन मेरी बॉडी फुल्ली एडप्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे फेलियर अनाउंस कर दिया गया। फिर उस दिन जब मैं उनसे मिला, और वो कोई नहीं, वो ओनिमुरा सेंसेई ही था। जब लौड़ा ओनिमुरा सेंसेई से मिला पहली बार, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, ड्रिल मास्टर। और सीन में हमें लौड़ा को एक फ़ाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लौड़ा अच्छी तरीके से फ़ाइट करती है। और फिर लौड़ा बोलती है कि मैं फिर टॉप में आया आईएएस में, और लौड़ा स्माइल कर रही होती है। फिर लौड़ा अपने आप को वॉइस ओवर दे रही होती है कि जब वो ओनिमुरा सेंसेई से पूछे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, तब ओनिमुरा सेंसेई का जवाब था मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। फिर ओनिमुरा सेंसेई बोलते हैं कि मेरा एक छोटा भाई है। ये सुनकर लौड़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और लौड़ा बोलते हैं कि नहीं, आप इतने काइंड फेस क्यों दिखा रहे हैं मुझे, मैं आप पे उनको एडमायर करता हूँ जो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है और डिग्निफाइड है, इसीलिए मैं कभी भी उस बंदे को माफ़ नहीं कर सकता जो आपको ऐसे बनाया। मैं कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं करूँगी। और तब लौड़ा बोलती है कि मुझे पावर चाहिए, और तब कोई सिस्टम एआई टाइप का आवाज़ आता है कि तुम क्या और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, क्या यही तुम्हारा विश है। तब लौड़ा बोलती है कि हाँ मुझे पावर दो, बहुत ज़्यादा पावर। तभी लौड़ा का जो आँख का कलर चेंज है ना, वो आँख में अचानक से कुछ लिखा होने लगता है, मतलब कुछ लिखा जा रहा होता है। और फिर प्रेजेंट टाइम पे लौड़ा अचानक से चिल्लाती है और उसके आईएस से करंट निकलने लगती है, और फिर लौड़ा की आईएस अचानक से चेंज होने लगती है। ये देख के चार्ल्स बोलती है कि ये क्या हो रहा है, और हमारे एमसी रिन ऑफ सिलिका ये सब भी शॉक हो रहे थे। और तभी ओनिमुरा सेंसेई यामादा सेंसेई को बोलते हैं कि लेवल डी का अलर्ट कीजिए। और फिर सीन मैच की तरफ आता है, जहाँ पर लौड़ा की आईएस पूरी तरीके से चेंज होने लगती है। और ये देख कर हमारे एमसी बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है। और तभी इमरजेंसी अलर्ट किया जाता है कि अभी के लिए सभी मैचेस बंद, टूर्नामेंट को अभी के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अभी जो सिचुएशन है वो लेवल डी का है, टीचर आकर ये सब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए सभी जो वीआईपी लोग हैं या फिर जितने भी ऑडियंस है वो सभी बाहर निकल जाए स्टेडियम के। और हमें रिन को भी दिखाया जाता है, रिन और सेलिका को, जहाँ पर रिन बोलते लौड़ा। और फिर सीन मैच की तरफ जाता है, जहाँ पर लौड़ा की आईएस चेंज होने लगती है। और ये देखकर हमारा एमसी बोलते हैं युकिहारा, ये बिल्कुल चीफ यूनी की आईएस की तरह है। फिर सीन हमारा ओनिमुरा सेंसेई और यामादा सेंसेई की तरफ जाता है, जहाँ पर यामादा सेंसेई बोलते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंस है उस आईएस से जो लास्ट मंथ अटैक किया था। आखिर बोर्डविक सैन को हो क्या रहा है। और फिर सीन स्टेडियम की तरफ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इसे हैंडल करता हूँ। और फिर हमारा एमसी और लौड़ा का नया आईएएस का एक टक्कर होता है, और उस टक्कर में हमारा एमसी का तलवार नीचे गिर जाता है। फिर लौड़ा का जो नया आईएएस है ब्लैक कलर का, जहाँ पर लौड़ा भी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आईएएस हमारा एमसी के ऊपर डायरेक्ट हिट करता है। और हमारा एमसी अपना हाथ आगे कर देता है, तो उसके हाथ में जो आईएएस का जो आर्मर रहता है उसके ऊपर हिट लगता है। इसी वजह से उसका डैमेज ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका जो आईएएस रहता है वो डिसमिस हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, और हमारा एमसी का हाथ थोड़ा कट जाता है। फिर हमारा एमसी जैसे तैसे सोचता है कि ये वही शॉट टेक्निक है जो असली शॉट टेक्निक है, जो चीफियों ने मुझे पहली बार सिखाई थी। फिर हमें सीन थोड़ा बैक की तरफ जाता है, जहाँ हमारे एमसी और चीफियों के कुछ सेकंड के लिए दिखाया जाता है, 1-2 सेकंड के लिए। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत, तुमने चीफियों का आईएएस कॉपी किया। ये बोलकर हमारा एमसी भागकर उसके सामने जाता है बिना कोई आईएएस पहने हुए। और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है यार। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला पार्ट में कोशिश करूँगा कि अगले मंडे सुबह को आ जाए। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।